संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। पहले तो सर आप ये बताएं कि इस वक्त आप कहाँ से जुड़ रहे हैं, सिंगापुर से या केएल से, कुआलालंपुर से? मैं अभी सिंगापुर से जुड़ रहा हूँ। हाँ, मतलब आपसे बात करने के पहले ये पूछना पड़ता है क्योंकि आप कभी सिंगापुर कभी कुआलालंपुर। तो ये बताइए सर कि क्या चल रहा है अभी आपके मार्केट में, पाम ऑयल के मार्केट में? चूँकि सिंगापुर, मैं आज सिंगापुर से ही शुरुआत करता हूँ, क्योंकि सिंगापुर बेशक मलेशिया और इंडोनेशिया दो बड़े प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं पाम तेल के, लेकिन सिंगापुर ट्रेडिंग हब है। पैदा मलेशिया इंडोनेशिया करता है, लेकिन उसका ट्रेड का जो डायनेमिक्स है वो सिंगापुर उसके लिए एक बड़ा हब है। तो ऑयल ट्रेडिंग बिजनेस में इस वक्त सिंगापुर में क्या चल रहा है सर, पाम तेल की ट्रेडिंग को लेकर? देखिए मृत्युंजय जी, पाम ट्रेडिंग पिछले कई समय से एक्सटर्नल फैक्टर्स के माध्यम से ज्यादा चल रहा था बजाय पाम ऑयल की ओन एसएनडी पे। जैसे जियोपॉलिटिकल, टैरिफ, बायोफ्यूल की न्यूज पे इसके चलते चलते पाम को अच्छा खासा सपोर्ट मिल गया था और खुद की सप्लाई डिमांड भी थोड़ी सी टाइटनेस चल रही थी इन एंटिसिपेशन की बायोफ्यूल आएगा। बट सरप्राइजिंगली अक्टूबर में यहाँ प्रोडक्शन में बहुत अच्छा पिकअप आया, जो बहुत अब 2 मिलियन टन के ऊपर हो गया मलेशिया में। और नवंबर में भी एक्सपेक्टेड है प्रोडक्शन ऊपर ही आएगा, जिसके चलते सप्लाई में बहुत ही बढ़ोतरी आ गई है। स्टॉक्स अक्टूबर में 2.46 मिलियन टन थे, जो एंटिसिपेटेड है कि इस मंथ नवंबर में वो मलेशिया में करीब करीब 2.6 2.7 के आसपास आ जाएगा। जिस उसके अनुसार सप्लाई बहुत है, डिमांड में थोड़ी सी कमी सी है। डिमांड डिमांड में थोड़ी सी कमी डिमांड में थोड़ी सी कमी है। डिमांड अगर आएगी तो थोड़ा सा पाम ऑयल को सपोर्ट मिल जाएगा अभी। अच्छा, डिमांड में कमी है, तो ये डिमांड में जो कमी है सर, ये टेम्पररी है, सीजनल है, या कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है इस बार? तो इस पर ये देखिए, सप्लाई को देखते हुए जैसे पहले डिमांड आ जाती थी तो सप्लाई भी कम थी तो मैच हो जाती थी। इस बार सप्लाई एक्सेस है, डिमांड उतनी है नहीं, तो उसके चलते स्टॉक्स में बढ़ोतरी हो रही है। अब जो डिमांड थी अभी, अब एंटिसिपेटेड थी कि दिसंबर शिपमेंट में ईद की डिमांड, जो फरवरी में अगले साल ईद का ये रहेगा उसकी डिमांड, और फिर चाइनीज न्यू ईयर की डिमांड है वो दिसंबर में आनी चाहिए। रिफाइंड ओलिन में, रिफाइंड ऑयल्स में डिमांड अच्छी खासी चल रही है। पर सीपीओ जो क्रूड पाम ऑयल भारत इंपोर्ट करता है, भारत से अक्टूबर नवंबर में डिमांड बहुत कम हो गई है। 6 लाख टन के आसपास शिपमेंट हुए हैं दिसंबर में। अब एंटिसिपेटेड है ये डिमांड बढ़ जानी चाहिए। एक तो उसका मेन कारण है कि सोयाबीन ऑयल के सामने बहुत बड़ा डिस्काउंट में, अब पाम ऑयल 90 से $100 के आसपास है, और सनफ्लावर का ऑयल के सामने तो बहुत ही ज्यादा डिस्काउंट है। उसके चलते अब दिसंबर में एंटिसिपेट कर रहे हैं कि शायद ये एक्सपोर्ट करीब 8 से 9 लाख टन की ओर इंडिया की तरफ एक्सपोर्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो ये आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग बताया। लेकिन सर, सप्लाई साइड सिचुएशन क्या है अभी इंडोनेशिया, मलेशिया में, थाईलैंड में? पाम तेल की सप्लाई को लेकर क्या सिचुएशन बन रहा है? सप्लाई भरपूर है, सप्लाई में कहीं से कहीं कोई शॉर्टेज नजर नहीं आ रही है। अच्छा, सप्लाई भरपूर है। हाँ जी। भरपूर से मतलब सर आपका क्या है, कंपेयर टू लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा है? कंपेयर टू लास्ट ईयर से बहुत ज्यादा है, हाँ जी, दोनों मलेशिया और इंडोनेशिया से भी। फिर तो सर प्राइस टारगेट आपने घटाए होंगे कुछ और? प्राइस पे उसका असर तो आ ही गया। प्राइस पे आज प्राइस ने 4,000 रिंगेट फ्यूचर्स मार्केट में तोड़ दिया है। हाँ। 3,990 के आसपास बंद हुआ है। अच्छा, तो 4,000 का जो लेवल तोड़ा है सर, तो क्या नीचे में कुछ और फ्री फॉल टाइप का आपको दिख रहा है? फ्री फॉल तो नहीं कह सकते, पर डिमांड का अब इस लेवल पे थोड़ा थोड़ा दिख रही है। जैसे आज भी अच्छा काम हुआ है यहाँ पे। उसका एक थोड़ा सा मेजर फैक्टर ऑल्सो है इसके रिंगेट। रिंगेट भी बहुत स्ट्रांग हो रहा है। स्ट्रांग रिंगेट से यूएस डॉलर टर्म्स में प्राइस सेम रह रही है, और पर रिंगेट टर्म्स में जो भी कॉन्ट्रैक्ट वो थोड़ा सा उसका नीचे की ओर जा रहा है। उसका इम्पैक्ट फ्यूचर्स मार्केट पे आया है। पर अब जैसे मैं कह रहा हूँ, ये 4,000 से नीचे टूट गया है। अब तो अगर डिप आएगा तो हल्का हल्का डिप आएगा, क्योंकि बाइंग अब इस लेवल पे दिख रही है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बाइंग इस लेवल पे अब दिख रही है, तो ऐसे में फ्री फॉल की गुंजाइश नहीं है, राइट सर? फ्री फॉल की गुंजाइश अब लग नहीं रही है। फिर भी अगर मैं आपसे पूछूं कि ईयर एंड तक पाम तेल का प्राइस हम कहां पर देखेंगे, तो आप क्या कहेंगे? सर, इस पर कहना बड़ा मुश्किल है। जिस तरह से सप्लाई है, उस तरह से ये कह सकता हूं कि तेजी का माहौल अभी बड़ा कम दिख रहा है। और गिरावट का माहौल? गिरावट इंटैक्ट रहेगी अगर इंडिया से बाइंग अच्छी नहीं आई। क्रूड पाम ऑयल की इंडिया ने बड़ी बाइंग नहीं करी,
तो उससे थोड़ा सा डिप कंटिन्यूस आता जाएगा, और अगर रिंगेट भी और मजबूत होता गया तो उसका इम्पैक्ट आएगा। तो 3500-3600 रिंगिट देखेंगे सर, या 3700 नहीं रिंगिट? सर, नहीं, इतना अभी लग नहीं रहा है। 3800? डिपेंड करता है अभी दिसंबर में कैसा प्रोडक्शन आएगा, दिसंबर के स्टॉक्स कैसे रहेंगे। थोड़ा मोल भाव कर लेते हैं सर, 3900 पे लॉक करें? 3900 क्या, 70-80 पॉइंट ही तो बचे हैं, तो वो हाँ, तो 3900। हाँ, मतलब 3900 आ ही जाएगा, आप ये करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जैसा मैं कह रहा हूँ कि अब ये इन लेवल पे सोयाबीन ऑयल के सामने जो डिफरेंशियल है उसको देखते हुए बाइंग आ रही है। अच्छा, अब कितनी स्ट्रांग बाइंग आ जाती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अच्छा, इंडिया में जो लोग पाम तेल के बिजनेस से जुड़े हुए हैं उनके लिए क्या मैसेज है? उनको पाम तेल अच्छे से मिलता रहेगा, कम प्राइस पे मिलता रहेगा अभी? इंडिया के लिए कहीं से कहीं कोई शॉर्टेज नहीं है। इंडिया को जब तेल चाहिए तब तेल मिल जाएगा। वो तो मिल ही जाता है, मतलब शॉर्टेज होता भी है तो आप कहीं ना कहीं वो इधर डाइवर्ट कर देते हैं इंडिया की तरफ। इस बार क्या है कि इस बार इंडिया को फ्री में, मतलब सप्लाई की कहीं से कहीं कोई शॉर्टेज नहीं है। अच्छा, शॉर्टेज नहीं है, तो चलिए हम उम्मीद करते कहीं हैं कि से अगर दूर दूर तक शॉर्टेज दिख नहीं रही है। और वही कम प्राइस पे मिल रहा है सर, राइट? हाँ, अच्छे प्राइस पे मिल रहा है, शार्प प्राइसेस पे मिल रहा है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि हमारे लिए भी दाम कुछ रिटेल में और कम हो जाएं तेल के, चूँकि सस्ते भाव पे अगर इंपोर्ट हो रहा है तो जाहिर तौर पे उसका इम्पैक्ट ओवरऑल रिटेल प्राइस पर भी आना चाहिए। बहुत शुक्रिया संदीप जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पाम तेल पर डिटेल में चर्चा करने के लिए।